दोस्तों, जिंदगी के सफर में उम्र के अलग अलग पड़ाव होते हैं। 20 की उम्र में ख्वाब हावी होते हैं, 30 की उम्र में जिम्मेदारियां और 40 की उम्र में अनुभव। आज हम बात करेंगे 40 की उम्र के बाद हर औरत मर्दों से आखिर क्या चाहती है। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि हर स्त्री के दिल के बहुत गहरे कोने से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो क्या होता है बदलाव की उम्र। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक स्त्री बहुत कुछ देख चुकी होती है। शादी, परिवार, बच्चों की परवरिश, समाज का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके कंधों पर होता है। इस समय तक कि वह सिर्फ किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां बनकर जीती रही होती है। लेकिन जब वह 40 के बाद पड़ाव पर आती है, 40 के बाद के पड़ाव पर आती है, तो उसके भीतर एक सवाल उठता है, अब मेरी अपनी इच्छाएं क्या है, मेरी चाहत क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। औरत की असली चाहत क्या होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। औरत की असली चाहत क्या होती है। 40 के बाद हर औरत मर्दों से ये चाहती है सम्मान। वह चाहती है कि उसका साथी उसे केवल गृहिणी या जिम्मेदारी निभाने वाली के रूप में ना देखे, बल्कि उसकी पहचान और उसकी सोच का भी सम्मान करे। अब वह सिर्फ आदेश मानने वाली नहीं रहती, वह चाहती है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए। तो भावनात्मक सहारा कैसा होता है। इस उम्र में शरीर बदलता है, बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, सब कुछ उसे थका देता है। ऐसे में वह चाहती है कि उसका पुरुष उसका सहारा बने, सिर्फ पति नहीं बल्कि सच्चा दोस्त भी। प्यार में सच्चाई। अब वह चकाचौंध वाला प्यार नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसा रिश्ता चाहती है जिनमें सुकून हो, ईमानदारी हो और भरोसा हो। तो रिश्ते का असली इम्तिहान क्या होता है। 40 की उम्र के बाद एक रिश्ते का असली इम्तिहान शुरू होता है, जहां पहले आकर्षण और रोमांस हावी होते हैं, वही अब समझ और भरोसा बड़ा मायने रखता है। औरत अब चाहती है कि उसका पुरुष उसे नजरअंदाज ना करे। वह चाहती है कि पति उसके संघर्ष को समझे और सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो कहकर अपने कर्तव्यों से मुक्त ना हो जाए। समाज और औरत की सोच बहुत अलग होती है। समाज की सोच भी अलग होती है और औरत की सोच भी अलग होती है। ये मत समझना बुरी सोच होती है, अच्छी सोच ही होती है। बुरी तो कभी कभी किसी में होती है। समाज अक्सर औरत से ये उम्मीद करता है कि वह हमेशा बलिदान देती रहे। लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते औरत के भीतर ये सवाल उठता है, कब तक सिर्फ देना। अब मुझे भी तो कुछ चाहिए। कब तक सिर्फ देना ही देना, अब मुझे भी तो कुछ चाहिए, ये औरत सोचती है। उसे अब झूठे वादों या दिखावे वाले रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रहती। वह चाहती है कि उसका पुरुष उसके लिए खड़ा हो, उसे समझे और उसके भीतर की औरत को देखे, ना कि सिर्फ मां को। अब पुरुष की भूमिका क्या रहती है इस टाइम में। पुरुष की भूमिका क्या रहती है। अगर इस उम्र में पुरुष अपनी पत्नी या साथी को समझ ले, उसका सम्मान करे और उसे महत्व दे, तो यकीन मानिए यह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। एक औरत चाहती है कि उसका पति उसे यह महसूस कराए कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह चाहती है कि उसका साथी उसके सपनों को पूरा करने में उसका सहायक बने। तो प्यार का नया अर्थ क्या होता है। प्यार कोई नया या पुराना नहीं होता है, लेकिन कुछ उम्र के पड़ावों के बाद जो प्यार का नया अर्थ वाली हम बात करते हैं। नया अर्थ मतलब प्यार का नया अर्थ क्या होता है। 40 के बाद का प्यार अलग होता है। इसमें चमक दमक नहीं होती, बल्कि गहराई होती है। इसमें दिखावा नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है। इस उम्र में औरत चाहती है कि उसका पुरुष से उसे वैसे ही अपनाए जैसे वह है, उसकी जुर्रियों के साथ, उसके अनुभवों के साथ, उसकी भावनाओं के साथ, ऐसे ही अपनाए।
दोस्तों, हर औरत के दिल में ये चाहत होती है कि 40 की उम्र के बाद भी उसका पुरुष उसे वैसे ही चाहे जैसे पहले चाहता था, बल्कि और भी गहराई से चाहे। उसे सिर्फ पत्नी या मां न समझा जाए, बल्कि एक इंसान समझा जाए। और अगर हर पुरुष ये समझ जाए तो रिश्तों में कभी दूरी नहीं आएगी। याद रखिए, औरत को सबसे ज्यादा जरूरत सम्मान और समझ की होती है। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, लेकिन अगर सम्मान और भरोसा हो तो रिश्ता कभी नहीं टूटता। 40 की उम्र के बाद अक्सर महिलाओं को यह लगता है कि पति या हम उम्र साथी उन्हें पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में अगर कोई कम उम्र का लड़का उनकी बात ध्यान से सुने, अभी हम बात की गहराई तक आते हैं, बात के मुद्दे तक आते हैं। जो समाज में, दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है। 40 की उम्र के बाद अगर महिलाओं को यह लगता है कि पति या हम उम्र साथी उन्हें पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे में अगर कोई कम उम्र का लड़का उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी तारीफ करे, तो उन्हें अच्छा लगता है। आत्मविश्वास और ताजगी। कम उम्र के लड़कों में एक तरह की एनर्जी, आत्मविश्वास और नई सोच होती है। कई महिलाएं एक ताजगी की तरफ खींच जाती हैं, क्योंकि उनके लिए यह जीवन में दोबारा जवानी जैसा एहसास कराता है। अधूरी चाहतें वो क्या होती है? कई बार शादीशुदा जिंदगी या पारिवारिक जिम्मेदारियों में महिलाओं की निजी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। 40 के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने लिए भी सोचना शुरू करती है। ऐसे में कोई युवा लड़का अगर ध्यान दे तो उनमें आकर्षण पैदा हो सकता है। तो सामाजिक टैबू और रोमांच। समाज हमेशा कहता है कि औरत बड़ी हो तो मर्द छोटा नहीं होना चाहिए। यही वर्जना है, कई बार आकर्षण का कारण बन जाती है। औरत को लगता है कि यह रिश्ता अगर है, हटके है और उसमें एक नया रोमांच है। हर औरत में जरूरी नहीं, यह कभी सच है। यह भी सच है कि हर 40 प्लस की औरत ऐसा नहीं सोचती। कुछ महिलाएं अपने पति, परिवार और रिश्ते में ही पूरी तरह संतुष्ट रहती हैं। कम उम्र के लड़के की तरफ आकर्षण सिर्फ उन महिलाओं में ज्यादा दिखता है जो रिश्तों में भावनात्मक कमी महसूस कर रही हो। यानी हाँ, कभी कभी 40 प्लस की उम्र की महिलाओं को छोटे लड़कों में आकर्षण होता है, लेकिन यह हमेशा सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि ज्यादातर मामलों में यह भावनात्मक खालीपन और ध्यान पाने की चाहत का नतीजा होता है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन रिश्तों की दुनिया में यह संख्या कई बार सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। क्या 40 की उम्र पार कर चुकी औरतें कम उम्र के लड़कों की तरफ आकर्षित होती है? यह सवाल का जवाब है हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत गहरी, दिलचस्प है। औरत की जिंदगी का असली मोड़ क्या होता है? और औरत की जिंदगी का असली मोड़ क्या होता है? 40 की उम्र तक आते आते औरत ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जिया होता है। बचपन में वह बेटी होती है, शादी के बाद पत्नी, फिर माँ। इस बीच वह अपनी इच्छाओं और चाहतों को किनारे रख देती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की होने लगती है, तो उसके भीतर एक सवाल उठता है, मेरे लिए क्या? यहीं से शुरू होता है उसका नया सफर, जहां वह अपनी भावनाओं और अधूरी ख्वाहिशों को महसूस करती है। कम उम्र के लड़कों का आकर्षण कैसा होता है? अब सवाल है छोटे लड़के ही क्यों? ध्यान और तारीफ। युवा लड़के अक्सर खुलकर तारीफ करते हैं, नोटिस करते हैं। यह चीज औरत को अपनेपन का एहसास कराती है, ताजगी और ऊर्जा। 40 प्लस की महिलाओं को लगता है कि छोटे लड़के के साथ रहने से वह खुद भी जवान और ताजा महसूस करती है। नई सोच। छोटे लड़के आजाद सोच रखते हैं।
जहां पुराने जमाने जैसी पाबंदियां नहीं होती। यह आधुनिकता और सहजता औरत को लुभाती है। रोमांच और टैबू। समाज कहता है कि पुरुष बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब औरत इस परंपरा को छोड़ती है तो उसे लगता है कि वह कुछ अलग और रोमांच कर रही है। तो दोस्तों, इसके मनोवैज्ञानिक कारण कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? इंसान वहां खींचता है जहां उसे भावनात्मक कमी पूरी होती दिखे। अगर पति या परिवार ध्यान ना दे तो औरतें छोटे लड़के की क्यूटनेस, देखभाल और खुलापन की ओर आकर्षित हो सकती है। यह आकर्षण कई बार केवल मानसिक संतोष देता है। जरूरत नहीं कि यह हमेशा शारीरिक या गहरे रिश्ते तक पहुंचे, वो भी जरूरी नहीं है। समाज की नजर और सच। समाज अक्सर इस पर ताना कसता है। अगर बूढ़ा आदमी जवान लड़की से शादी कर ले तो लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन अगर 40 प्लस की औरत किसी छोटे पुरुष की तरफ खींच जाए तो समाज उंगलियां उठाता है। यह दोहरी मानसिकता है। असलियत यह है कि औरत भी इंसान है, उसके भी दिल में इच्छाएं और चाहते हैं। हमेशा आकर्षण नहीं, कभी दोस्त भी। जरूरी नहीं कि हर 40 प्लस की औरत हर छोटे लड़के से रिश्ता बनाना चाहती हो। कई बार यह सिर्फ दोस्ती, भावनात्मक जुड़ाव और सहारे की तलाश होती है। हर आकर्षण का मतलब प्रेम या शारीरिक रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, सच यही है कि 40 प्लस की औरतें भी प्यार, सम्मान और ध्यान चाहती हैं। अगर उन्हें यह सब अपने पति या परिवार से मिल जाए तो शायद उन्हें भी छोटे लड़कों की ओर देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां कमी होती है वहां मन रास्ता खोज ही लेता है। तो अगली बार जब आप किसी 40 प्लस की औरत को मुस्कुराते हुए देखें तो समझ लीजिए वह भी सिर्फ एक औरत है जिसका दिल अब भी धड़कता है और जिसे अब भी चाहत है। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छी सी जानकारी की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितना आप हमें प्यार देंगे, वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो नए नए ऐसे और वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलेगी और हम कोशिश करते रहेंगे ये वीडियो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से काम आए और अच्छे से काम आए। इसकी बुरी तरह से इसकी सोच मत लीजिएगा। ये इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा और अपने दिल में उतारिएगा। ये वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है, जरूर अच्छी लगेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।